दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीति में यदि किसी ओबीसी समुदाय की चर्चा सबसे ज्यादा बढ़ रही है तो वो है कुर्मी राजनीति। एक तरफ बीजेपी के साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनका संगठन अपना दल एस है, वहीं बीजेपी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भी ओबीसी और विशेष रूप से कुर्मी समुदाय को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के तहत गैर यादव पिछड़ी जातियों को जोड़ने में लगी और इसी संदर्भ में पल्लवी पटेल और उनकी पार्टी अपना दल कमेरावादी का महत्व बढ़ जाता है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच 2027 के लिए कोई औपचारिक गठबंधन घोषित नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक हलकों में लगातार ये चर्चा है कि दोनों दल फिर से किसी समझौते की ओर बढ़ सकते हैं। यदि ऐसा होता है और पल्लवी पटेल की पार्टी को 2 से 5 सीटें दी जाती हैं, तो वो सीटें मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों में होंगी जहां कुर्मी मतदाता प्रभावशाली संख्या में हैं और जहां पल्लवी पटेल या उनके परिवार की राजनीतिक पहचान मौजूद है। सबसे पहले और सबसे स्वाभाविक सीट होगी सिराथू। यही वो सीट है जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने तत्कालीन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था। सिराथू सीट कौशांबी जिले में आती है और यहां कुर्मी, पटेल, पिछड़ी जातियां, दलित और मुस्लिम मतदाता मिलकर चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल के गठबंधन ने यादव, मुस्लिम और कुर्मी वोटों का एक प्रभावी गठजोड़ बनाया था। यदि 2027 में फिर ऐसा गठबंधन बनता है तो सिराथू सबसे मजबूत दावेदारी वाली सीट रहेगी। राजनीतिक दृष्टि से यह केवल एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि प्रतीकात्मक सीट है, क्योंकि यहां जीत बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरे के खिलाफ दर्ज हुई थी। दूसरी संभावित सीट रोहनिया हो सकती है। वाराणसी जिले की ये सीट लंबे समय से कुर्मी राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र मानी जाती है। यहां कुर्मी और अन्य पिछड़े वर्गों की बड़ी संख्या है। अपना दल परिवार की राजनीतिक गतिविधियां इस क्षेत्र में वर्षों से रही हैं। यदि समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के बीच समझौता होता है तो रोहनिया जैसी सीट पल्लवी पटेल के लिए स्वाभाविक मांग हो सकती है। हालांकि यहां बीजेपी और अपना दल एस दोनों का प्रभाव भी मजबूत है और इसलिए मुकाबला त्रिकोणीय या बेहद कड़ा हो सकता है। तीसरी संभावित सीट मिर्जापुर क्षेत्र की कोई सीट हो सकती है, विशेष रूप से मझवा या आसपास का इलाका। मिर्जापुर को अपना दल की पारंपरिक राजनीतिक जमीन माना जाता है, क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल की राजनीति का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से जुड़ा रहा। यहाँ कुर्मी समुदाय का प्रभाव उल्लेखनीय है और पल्लवी पटेल अपने पिता की राजनीतिक विरासत का दावा भी करती हैं। इसलिए यदि सपा गठबंधन उन्हें 4 से 5 सीटें देता है तो मिर्जापुर क्षेत्र की एक सीट लगभग निश्चित मानी जा सकती है। चौथी संभावित सीट प्रतापगढ़ या आसपास के क्षेत्र की हो सकती है। प्रतापगढ़, कौशांबी और प्रयागराज का बेल्ट लंबे समय से कुर्मी राजनीति का प्रभाव क्षेत्र रहा है। यहाँ कई विधानसभा क्षेत्रों में कुर्मी मतदाता 8 से 15% तक प्रभाव रखते हैं। यदि समाजवादी पार्टी गैर यादव ओबीसी वोटों को मजबूत करने की रणनीति अपनाती है तो पल्लवी पटेल को इस क्षेत्र की किसी सीट पर मौका दिया जा सकता है। ये सीट केवल जीत के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश के लिए भी महत्वपूर्ण है। पांचवी संभावित सीट फूलपुर, हंडिया या प्रयागराज क्षेत्र की कोई विधानसभा सीट हो सकती है। प्रयागराज और आसपास का इलाका कुर्मी नेताओं की राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ यादव, कुर्मी, निषाद और दलित और मुस्लिम वोटों का मिश्रित समीकरण है। पीडीए फॉर्मूले के तहत यदि सपा इन वर्गों को एक मंच पर लाने में सफल होती है तो ये सीटें प्रतिस्पर्धी बन सकती हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि पल्लवी पटेल के आने से कुर्मी वोट कितना प्रभावित होगा। यहाँ राजनीतिक वास्तविकता को समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश का कुर्मी वोट बैंक एक समान नहीं है। इसका एक बड़ा हिस्सा आज भी अनुप्रिया पटेल और बीजेपी गठबंधन के साथ दिखाई देता है। 2022 और 2024 के चुनावों में भी ये देखा गया, लेकिन ये भी सच है कि कुर्मी समाज पूरी तरह किसी एक दल के साथ नहीं है। पल्लवी पटेल के पास अपना एक सीमित लेकिन प्रभावशाली सामाजिक आधार है, खासकर उन इलाकों में जहां उनके परिवार की राजनीतिक विरासत मौजूद है।
इसलिए ये मानना कि पूरा कुर्मी वोट समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएगा अतिशयोक्ति होगी। लेकिन यदि 5 से 10% कुर्मी वोट का भी झुकाव पीडीए गठबंधन की तरफ होता है तो कई सीटों पर उसका असर निर्णायक हो सकता है। 2022 के चुनाव का अनुभव भी यही बताता है। सिराथू में पल्लवी पटेल की जीत केवल कुर्मी वोटों की वजह से नहीं हुई थी। यहां यादव, मुस्लिम, दलित और कुछ अन्य पिछड़े वर्गों का भी समर्थन मिला था। यानी उनकी ताकत तब बढ़ती है जब वो व्यापक सामाजिक गठबंधन का हिस्सा होती है। अकेले चुनाव लड़ने पर उनका प्रभाव सीमित हो सकता है, लेकिन सपा गठबंधन के साथ वो कहीं अधिक प्रभावी हो जाती है। अब प्रश्न आता है कि इस संभावित गठबंधन से फायदा किसे होगा। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो दोनों पक्षों को लाभ है, लेकिन लाभ की प्रकृति अलग है। पल्लवी पटेल को सबसे बड़ा फायदा राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने का होगा। उनके पास सीमित संगठन है और राज्यव्यापी नेटवर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ रहने पर उन्हें बड़ा मंच, संसाधन और चुनावी संरचना मिलती है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को कुर्मी समुदाय के भीतर एक वैकल्पिक चेहरा मिलता है जो बीजेपी और अपना दल एस के प्रभाव को चुनौती दे सकता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि पल्लवी पटेल का प्रभाव क्षेत्रीय है, राज्यव्यापी नहीं। इसलिए उन्हें 15 से 20 सीटें मिलने जैसी संभावना नहीं दिखाई देती। यदि गठबंधन होता है तो 2 से 5 सीटों का फॉर्मूला ज्यादा यथार्थवादी माना जा सकता है। सिराथू, रोहनिया, मिर्जापुर क्षेत्र की कोई एक सीट, प्रतापगढ़ क्षेत्र की कोई सीट, प्रयागराज मंडल की कोई एक सीट इस सूची में सबसे मजबूत दावेदार हो सकती है। 2027 का चुनाव केवल जातीय समीकरणों का नहीं बल्कि नेतृत्व, संगठन और गठबंधन प्रबंधन का भी चुनाव होगा। यदि पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी साथ आते हैं तो ये बीजेपी के खिलाफ एक प्रतीकात्मक संदेश होगा कि गैर यादव ओबीसी समुदायों में भी विपक्ष अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस गठबंधन का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि पल्लवी पटेल अपने सामाजिक आधार को कितनी मजबूती से सपा के वोट बैंक के साथ जोड़ पाती हैं और क्या पीडीए का सामाजिक गठबंधन मतदान के दिन तक एकजुट रह पाता है।